साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि गज युग केसरी योग किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, गज केसरी योग किसे कहते हैं तथा प्रसिद्ध राजयोग कौन से ग्रहों के होने के कारण प्रसिद्ध राजयोग होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए प्रसिद्ध राजयोग। जिस जातक की जन्म कुंडली में मकर लग्न में शनि हो, मकर लग्न में स्वगृह शनि हो, सप्तम भाव में सूर्य हो, अष्टम भाव में वृश्चिक, अष्टम भाव में शुक्र हो और वृश्चिक राशि में मंगल हो, कर्क राशि में चंद्रमा हो, तो जातक भूमि जायदाद का स्वामी बनकर प्रसिद्ध राजा के समान जीवन यापन करता है, अर्थात राजा के तुल्य सुखों को प्राप्त करता है। ध्यान से देखिए, जिस जातक की जन्म कुंडली में मकर लग्न में शनि हो, सप्तम भाव में सूर्य हो, अष्टम भाव में शुक्र हो, वृश्चिक राशि का मंगल हो, कर्क राशि का चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक भूमि जायदाद का स्वामी बनकर, अर्थात अकुचल अचल संपत्ति का स्वामी बनकर राजा के समान जीवन यापन करता है, अर्थात राजा तुल्य सुखों को प्राप्त करता है। आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप मकर लग्न का शनि अर्थात स्वगृह शनि, और इधर जो है वृश्चिक राशि का मंगल अर्थात स्वगृह मंगल, और कर्क राशि का चंद्रमा पति कर्क से चंद्रमा अर्थात स्वगृह चंद्रमा। यदि जिस जातक की कुंडली में ये तीन स्वगृह ग्रह हों, आप जो है मकर राशि की कुंडली में देख सकते हैं। यदि ऐसे ग्रह अगर मकर राशि की कुंडली में है, मकर लग्न की कुंडली में है, मकर लग्न की कुंडली में यदि ऐसे ग्रह हैं, तो अवश्य ही ऐसे जातक के राजयोग होते हैं, और ऐसा जातक राजतुल्य सुखों को प्राप्त करता है। आगे देखिए, यदि जिस जातक की जन्म कुंडली में मकर लग्न में निर्मल अर्थात उच्च का मंगल हो, नवम में शनि हो, सप्तम भाव में सूर्य व चंद्रमा हो, तो जातक अस्थिर स्वभाव वाला होता है, और ऐसा जातक भी राजतुल्य सुखों को प्राप्त करता है। ध्यान से देखिए, यदि जिस जातक की कुंडली में जन्म कुंडली में मकर लग्न में निर्मल अर्थात उच्च का मंगल हो, उच्च का मंगल हो और नवम में शनि बैठा हुआ हो, सप्तम भाव में सूर्य व चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक स्थिर स्वभाव वाला होता है तथा राजतुल्य सुखों को प्राप्त करता है, राजा के समान सुखों को प्राप्त करता है। अब आगे देखिए, गज केसरी योग कैसे होते हैं। चंद्रमा से केंद्र में 1 4 7 10 भाव में, अर्थात चंद्रमा से केंद्र में 1 4 7 10 स्थान में बृहस्पति हो, तो गज केसरी योग होता है। उसे
गज केसरी योग कहते हैं। यदि शुक्र या बुध नीच या अस्त न होकर के, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि शुक्र या बुध नीच या अस्त न होकर उच्च स्वराशि में है, स्वराशि में हो, तथा गुरु लग्न भाव को स्वगृह दृश्य दिखता हो, तो प्रबल गज केसरी योग होता है। प्रबल ऐसे ग्रहों के होने से प्रबल गज केसरी योग होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि शुक्र या बुध नीच या अस्त न हो करके उच्च स्वराशि में हो, उच्च का हो या अपनी राशि में हो, तथा गुरु लग्न भाव को स्वगृह दृष्टि देखता हो, तो प्रबल गज केसरी योग होता है। ऐसे जातक का प्रबल गज केसरी योग होता है। इस संबंध में बहुत सी कुंडलियां मिलती हैं कि जिनके ऐसे योग होते हैं। ऐसा जातक गज केसरी योग में उत्पन्न जातक, ध्यान से देखिए, उत्पन्न जातक तीव्र बुद्धिमान होता है, मेधावी होता है, विवेकशील होता है, अत्यंत लोकप्रिय होता है, लोकमान्य होता है और उच्च प्रतिष्ठित होता है, या किसी पार्टी का मुखिया होता है और राजनेता भी होता है। तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, यदि शुक्र या चंद्रमा से केंद्र में, यहाँ पर देखिए चंद्रमा से केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में बृहस्पति हो, तो गज केसरी योग होता है। यदि शुक्र या बुध नीच या अस्त न हो करके, यदि शुक्र या बुध नीच का न हो और उच्च का हो या स्वराशि अपनी राशि में हो, तथा गुरु लग्न भाव को स्वगृह दृष्टि दिखता हो, तो प्रबल गज केसरी योग होते हैं। तो इस प्रकार से गज केसरी योग में उत्पन्न जातक तीव्र बुद्धिमान, मेधावी, विवेकशील, लोकप्रिय, लोकमान्य, उच्च प्रतिष्ठित और प्रतिनिधित्व करने वाला, उच्च प्रतिनिधित्व करने वाला, नेतृत्व करने वाला होता है। तो आशा है कि आप गज केसरी योग तथा प्रसिद्ध राजयोग के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।